दोस्तों आपने बहुत सारी कंपनियों में देखा होगा कि आपने पैसे लगाया होगा, लेकिन फिलहाल आपका पैसा क्या है, डूब जाता है। यानी कई सारी बैंक दिवालिया हो जाती है, कई सारे इंश्योरेंस कंपनी दिवालिया हो जाती हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से विद सिक्योरिटी के साथ, फुल गारंटी के साथ जो भारत सरकार की तरफ से ये स्कीम लॉन्च की गई है, जिसको बोलते हैं किसान विकास पत्र। यानी आप लोग मिनिमम 1000 रुपए से भी आप लोग अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, कौन कौन सी शर्त होगी आपको समझना पड़ेगा। यानी जैसे आप लोग लोन लेते हैं तो आपको लोन जो किस्तें चुकानी पड़ती हैं, लेकिन आप लोगों के या फिर आपका कोई पैसा है आपका बैंक में जमा है तो आपको जो ब्याज है वो कितना कम मिलता है। लेकिन फिलहाल जो स्कीम आई हुई है ये कुछ अलग ही हटके आई हुई है। तो बताने से पहले आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार वीडियो को लाइक लेना, मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर अपने पैसे को जमा करना है और आपका मात्र 124 महीने के अंदर यानी 10 साल और 4 महीने के अंदर आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। यानी ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार की स्कीम आई हुई, यानी जिसको बोल सकते हैं किसान विकास पत्र। यानी आप लोगों को मिनिमम आप लोग 1000 रुपए से इसको खरीद सकते हैं या फिर आपको और मैक्सिमम कितना भी आप लोग जा सकते हैं। यानी इसमें जो इकाई का जो अंक रहेगा, इकाई दाई सैकड़ा का, वो आपका 100 में ही आना चाहिए, यानी 100 का गुणांक होना चाहिए। जैसे 1000, 2000, 3000, 10000, 100, 10200, 10300, 1 लाख, 1 लाख 100, 2 लाख 100, 3 लाख 100, इस तरीके से 1 लाख 100 और 1 लाख 10,000, इस तरीके से कुल मिलाकर जो इकाई सैकड़ा का जो अंक होना चाहिए वो 100 में या 200, 300 में ऐसे होना चाहिए। यानी कहने का मतलब आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि 999 रुपए डालें या फिर 499 डालें, ऐसा नहीं, आपको 100 का गुणांक ही होना चाहिए। नंबर दूसरी बात, अब आप लोग इनको किस बैंक में आप लोग इस सुविधा का मतलब इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। आपके लिए HDFC, ICICI बैंक और आपके लिए एक्सिस बैंक, यानी जो 3 प्राइवेट बैंक हैं, इसके अलावा सभी सरकारी बैंक में भी आप लोगों को इसका प्रॉफिट देखने को आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि सर हम लोग इसमें कितना रुपए जमा करें ताकि हमको इतना ज्यादा ब्याज यहां पे मिल सकता है। बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन भी होते हैं लोगों के जब कोई स्कीम आती है भारत सरकार की तरफ से। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि सबसे पहले अपना जो खाता ओपन करवाना है, उसको आपके जो कि पास में क्या है, जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में जाकर के अपना एक अकाउंट को ओपन करवाना है और ओपन करवाने के साथ साथ किसान विकास पत्र को आप लोग परचेस कर लें। यानी मिनिमम आप लोग 1000 ले सकते हैं, आपको जितना मन चाहे 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 50,000, कितने का भी लो, और आपको 10 साल और 4 महीने के बाद आपको क्या होगा, 7.20% की दर से आपको ब्याज भी मिलेगा, प्लस आपका जो रुपया होगा वो डबल मिलेगा। यानी आज आप 1 लाख रुपए आप लोग जमा कर रहे हैं तो 1 लाख का क्या सीधे डबल होगा, 2 लाख हो जाएगा, और इसके साथ ही 7.20% के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, एक ब्याज भी मिलेगा। यानी 2 लाख से भी अधिक का आपको क्या यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। यानी आपको सीधे बता दें कि अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है तो आप लोगों को वहां पर केवल 3.02% के हिसाब से जो आपको पैसा मिलता है बैंकों में, जो जमा पैसा होता है, समझना बात को। और इसके बाद जो आपको जो पैसे का अगर और ज्यादा बेनिफिट लेना है तो कई लोग क्या करते हैं, FD यानी फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, और आप लोगों को उसको ना करा करके अब आपको क्या कराना है कि जो सिक्योरिटी पर्पज से जो बताया गया है सरकार की तरफ से कि जो किसानों के लिए है और अदर लोगों के लिए भी है। यानी जो किसान विकास पत्र है ये केवल किसानों के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है। जो मजदूर आदमी हो, दिहाड़ी वाला हो, रेड़ी लगाने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, सिलाई बुनाई करने वाला, मजदूर आदमी, कैसा भी व्यक्ति हो, वो भी इस वाले कार्ड को ले सकता है। यानी इसमें यह नहीं कि कोई किसान ही ले सकता है, ये फिलहाल सभी आम नागरिक के लिए बनाया गया है। अब देखिए दोस्तों कि इसमें जो बड़े आदमी होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, वो लोग इसमें बहुत कम हिस्सा लेते हैं। पता है क्यों? वो इसलिए लेते हैं, वो चाहते हैं कि हम एक मोटी रकम लगाएं और तुरंत हमको इस तरीके से म्यूचुअल फंड के तहत हमको रुपया मिल जाए। यानी वो एक रिस्क भरा जोखिम लेते हैं। उनका रुपया डूब भी सकता है और उनका पैसा नहीं भी डूब सकता है, यानी एक रिस्क रहेगा। और सबसे ज्यादा जो 90 प्लस यानी 90% प्लस क्या रहेगा, इनके एक रिस्क रहेगा। और जो हम लोगों के इसमें एक रिस्क है, इसमें ना के बराबर है, यानी 0% रिस्क। यानी मोदी सरकार की तरफ से जो स्कीम आई हुई थी तो इसमें यह बताया गया है कि यहां पर जो लोगों को बेनिफिट मिलेगा ये सभी किसानों के अलावा भी और आम नागरिक को भी दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें सपोज दैट आपने सोचा कि चलो मैंने इसमें 1 लाख रुपए जमा कर दिया। ठीक, कई सारे क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी मुसीबत आ जाती है, किसी की फैमिली में प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसे हमने 1 लाख रुपए जमा कर दिया, अब हमने सोचा कि 10 साल जैसे वहां पर जो हम लोग टाइम देना, 10 साल 4 महीने, क्या हम लोग यहां पर
1-2 साल में भी पैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हो जाएगा। एक सामान्य बात को एक हम लोग दिमाग लगाते हैं ना यहाँ पे, तो आपको बताते हैं कि अगर हम लोग 1 साल के अंदर इस पैसे को अगर हम लोग बाहर निकाल रहे हैं तो हमारा यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान होगा, यानी हमको एक पेनाल्टी लग जाएगी। नंबर दूसरी बात, अब इसमें एक लोगों ने और क्वेश्चन पूछा कि सर ये बताइए इसमें ज्वाइंट खाता हो सकता है क्या? सपोज दैट अगर ज्वाइंट खाता हमने कर भी लिया और एक लोगों की शायद मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? देखिए दोस्तों, ज्वाइंट खाता में यह है कि जब एक लोगों की किसी की मृत्यु हो जाएगी तो होगा क्या कि उनका हमको प्रूफ लगाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं डेथ सर्टिफिकेट। तो हम लोग उसको लगा करके आप एक व्यक्ति एक इंसान आसानी से पूरा पैसा निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर तीसरी बात, इसमें कितनी उम्र होना चाहिए कि जो लोग इसका फायदा ले सकते हैं? दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल इसमें 10 वर्ष से अधिक के लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर जैसे मुझे अपने नाम नहीं करवाना, जैसे हमारी फैमिली कोई गूंगा है, बोल नहीं सकता है, उसके लिए क्या स्कीम है? तो उन्होंने कहा कि इसका आप लोग बिल्कुल डेफिनेटली फायदा ले सकते हैं। जो सरकार की स्कीम है उन्होंने ये भी बताया कि आप लोगों के लिए ही ये सब चीजें बनाई है जो मिडिल फैमिली से हैं। यानी म्यूचुअल फंड वाले तो क्या करते हैं, वो सब करोड़पति लोग होते हैं, आते हैं पैसा लगाते हैं, गया तो गया, डूब गया और नहीं तो उनको तुरंत मिल गया। लेकिन हम जैसे लोग यानी जो मिडिल फैमिली के लोग हैं, यानी मिडिल क्लास लोग हैं, इन लोगों को क्या पैसे की बहुत ज्यादा अच्छी आवश्यकता होती है, ठीक है। और ये यानी विकास का जो किसान विकास पत्र है, इसको लेने में कोई भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो पाती है। अब देखिए लोग कह रहे हैं कि सर आपने सब बता दिया, जो बैंक होती है ये बैंक वाले देते कैसे इसको? समझना बात को। तो जो बैंक वाले होते हैं, जब आप बैंक में जाएंगे तो आप बैंक वाले से पूछेंगे कि सर हमको किसान विकास पत्र चाहिए और हमको इसमें अकाउंट ओपन करवाना है, तो वो लोग कहेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। उनके पास सब कुछ पता रहेगा, लेकिन वो आपसे सारी जानकारी लेंगे कि हाँ ये बंदा इंटरेस्टेड है और सच में लेना चाहता है, तो फिर आपको स्कीम भी बताएंगे वो लोग। फिर आपको स्कीम बताने के बाद एक आपका खाता भी ओपन करेंगे जहां पर लिखा होगा किसान विकास पत्र, ठीक है, वहां पे स्पष्ट लिखा रहता है। तो आपको कुछ यहाँ पे स्टाम्प पेपर में भी कई सारे नोटिस रहते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर जमा करने पड़ते हैं। इसके बाद क्या होगा कि जो आपको किसान विकास पत्र जैसे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे एक सिक्योरिटी एक सर्टिफिकेट होता है, जैसे एक लेटर मिलेगा तो साइन वगैरह सब कुछ यहाँ पे वेरीफाई कराएंगे वो लोग और देखेंगे इसके बाद कि हाँ आप अब कितना रुपए इसमें जमा करना चाहते हैं और जो सरकार से आप यहाँ पे रिटर्न लेना चाहते हैं कितना लेना चाहते हैं। तो सरकार ने एक नियम ये भी लगाया कि अगर आप लोग 2.5 साल से अधिक अगर आपका पैसा जमा है, इसके बाद आप लोग लेना चाहते हैं, तो आपको ना तो मतलब किसी प्रकार का कोई ब्याज से ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई और ना ही किसी ऐसी पेनाल्टी से प्रॉब्लम हो गई, आपको रुपया मिलेगा केवल आपको 7.2% के हिसाब से जो आपको ब्याज होके केवल वही मिलेगा, आपको डबल पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी एक सीमित अवधि भी बनाई गई है, यानी एक समय सीमा भी बनाई गई है, जिसकी सीमा है यहां पर 10 वर्ष और 4 महीने। यानी सीधी सीधी बात है कि 124 महीने के बाद ही आपका अगर 20 लाख रुपए जमा तो सीधे आपको कितना 40 लाख और प्लस 20%, यानी सीधे सीधे आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, यानी बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बहुत से लोगों ने भी कहा कि सर इसमें हम क्या गारंटी लें कि इसमें जो सरकार सच में पैसे देगी? दोस्तों नंबर एक बात, जो पोस्ट ऑफिस से आपके पास में जितने पोस्ट ऑफिस है, आपने देखा होगा कि पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस का काम ज्यादा नहीं हो पा रहा, लेकिन फिलहाल यहां पर सब पोस्ट ऑफिस को क्या है एक बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे ऐसे अभी और भी पोस्ट ऑफिस अभी खुलने जा रही है, कम से कम 275 अभी पोस्ट ऑफिस केवल उत्तर प्रदेश के अंदर अभी और ज्यादा भी खुलने जा रही है। यानी वो लोग चाह रहे हैं कि हर जिले के अंदर एक एक करके ऐसे जो पोस्ट ऑफिस हो और कई जिले में 2-2, 3-3 भी पोस्ट ऑफिस को यहां पर बनवाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि आखिरी पोस्ट ऑफिस से यहां पर कितना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों कोई भी स्कीम आती है भारत सरकार की तो सबसे पहले जो पोस्ट ऑफिस के तहत जिनका खाता ओपन होता है उनको सबसे पहले यहां पे स्कीम पता चल जाती है और ऑन द स्पॉट वो लोग उस स्कीम का फायदा भी उठा लेते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरा, पोस्ट ऑफिस में आप लोगों को बता दें कि यहां पर कोई इतनी ज्यादा भीड़ भी नहीं रहती है, केवल यहां पर किसान और मजदूर आदमी आते हैं और अपना अपना काम करा करके जाते हैं। जो हाई प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो ब्रांड अपनी बना करके चलते हैं, वो लोग केवल HDFC, एक्सिस बैंक वगैरह में इस तरीके की बैंकों में अपना खाता खुलवाते हैं, जहां पर कम से 15 से 20 हजार रुपए में वहां पर जो खाता ओपन होता है। तो आपको बता दें कि फिलहाल लोग इस तरीके से जो अपना खाता को ओपन करवा लेते हैं और फिर बाद में जैसे पैसे कम पड़ता है तो फिर क्या होता है कि वो पैसा आपको वो भी डिटेक्टेड होना शुरू हो जाता है, यानी जिससे आपके अकाउंट में कम पैसे होते हैं वो कटना शुरू हो जाता है, एकदम लगातार कटता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे बैंकों में भी खाता बिल्कुल ना खुलवाएं, केवल आप लोग गवर्नमेंट जितनी भी शाखाएं हैं यहां पे आप लोग आसानी से खुलवा सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जो आप लोग इस सुविधा का जो आप लोग फायदा लेना चाहते हैं, इस पैसे का डबल फायदा, तो आप लोग पोस्ट ऑफिस में जाकर के इसका आप लोग खाता ओपन करवाएं। मैं बिल्कुल प्रीफर नहीं करूंगा कि आप किसी प्राइवेट में जाएं, मैं यही कहूंगा कि आप लोग किसी सरकारी में जाएं। और जिला सरकारी जैसे कोऑपरेटिव बैंक वगैरह हो गए हैं, तो आप लोग इनसे सलाह ले सकते हैं कि अगर इनका स्कीम, अगर ये लोग हाँ सच में आपका जो काम लगातार करते रहें। कभी कभी तो आपको सोचते हैं कि मजदूर आदमी है तो कई लोग भगा भी देते हैं, तो इस तरीके से जो उनकी थिंकिंग होती है ना, कुछ लोगों की अलग होती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पोस्ट ऑफिस में जाए, अपने खाता ओपन करवाएं और वहां से अपने पैसा आप लोग मिनिमम कितना भी रुपए देकर के अपना किसान विकास पत्र ले सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि आपको 10 साल और 4 महीने का वेट करना है। इसके बाद आपका जो डबल पैसा और विद 7% का जो चक्रवृद्धि ब्याज मान जी उसको, उसके साथ ही आपको रिटर्न मिल जाएगा, यानी आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा। अगर आप समय से पहले आप लोग पैसे निकालते तो आपको पेनाल्टी भी लगेगी और आपका पैसा भी कटेगा। तो ये सब काम मत करना, सोच समझ के करना, चाहे भले ही कम वाला करो लेकिन अच्छा करो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। मिलता है कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।